यहाँ पर सारी जानकारियाँ सही दी जाती है, फिजूल का वक्त बर्बाद नहीं किया जाता है। सन 1981 में परम पूज्य गुरुदेव जगदलपुर गए थे। मैं गुरुदेव की गाड़ी चला रहा था। सुनसान सड़क, जंगली रास्ता था। 12 बजे के करीब 150 से 200 लोग सड़क रोककर खड़े हो गए। हाथ में हसिया, फरसा, कुल्हाड़ी और डंडा था। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। समीप पहुंचते ही उन लोगों ने डांटा, रुको, आगे मत बढ़ना। फिर आगे क्या हुआ जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव स्वयं महाकाल के अवतार हैं। इन्होंने गायत्री महामंत्र की शक्ति से अपने सारे परिजनों को परिचित कराया। यूं तो गुरुदेव से जुड़े बहुत सारे संस्मरण आपने सुना होगा। हर जगह गुरुदेव की जीत हुई और आप सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। आज उन्हीं संस्मरण से 2 छोटी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। पहली, जब गुरुदेव के सामने 150 से 200 लोग हसिया भाला लेकर खड़े हो गए, और दूसरी, गुरुदेव ने सुषमा शर्मा से कहा था कि एक दिन तुम्हारा ये झोपड़ा महल बन जाएगा। ठीक वैसा ही हुआ। आज रविवार है तो अपना कीमती समय निकालकर ये दोनों घटनाएं जरूर सुनें। मुझे पता है आपका समय मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका समय गवाए बिना शुरू करते हैं 150 से 200 लोगों की कहानी। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। ये घटना हमारे गायत्री परिजन भास्कर सिन्हा बताते हैं, जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए वो कहते हैं कि सन 1963 में जमशेदपुर में 5 कुंडीय गायत्री यज्ञ था। मेरी माँ ने 1958 में ही दीक्षा ग्रहण कर ली थी। परम पूज्य गुरुदेव के संबंध में माँ बताती थी कि वे कल्कि अवतार हैं। यह सुनकर कि वही यज्ञ कराने आ रहे हैं तो हम सभी भाई बहनों ने यज्ञ में भाग लिया और अपना दीक्षा संस्कार भी करा लिया। सन 1976 में बसंत पर्व पर शांति कुंज आए। प्रणाम करने के बाद गुरुदेव ने कहा, बेटे तू टाटा का नौकर बन गया? अरे भगवान का नौकर बन। मैं नौकरी से त्यागपत्र देकर शांति कुंज आ गया। मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे गुरुदेव के साथ रहने का मौका मिला। बात सन 1981 की है। पूज्य गुरुदेव जगदलपुर गए हुए थे। मैं गुरुदेव की गाड़ी चला रहा था। रात के करीब 12 बज रहे थे। गाड़ियाँ ना के बराबर ही चल रही थी। रात काफ़ी हो चुकी थी। अब हम लोग जंगलों से होकर गुजर रहे थे। रात के अंधेरे में जंगलों को चीरती हुई हमारी गाड़ी सरपट अपने मंजिल की तरफ बढ़े जा रही थी। मन में चारों ओर सन्नाटे को देखकर डर भी लग रहा था। मेरे बगल वाली सीट पर स्वयं महाकाल बैठे थे तो पूर्ण विश्वास था कि कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा। रात के उन अंधेरों में मेरी गाड़ी की लाइट भी कमज़ोर पड़ रही थी। तभी अचानक सामने सड़क पर खड़ी कुछ भीड़ नज़र आने लगी। मैंने अपना पैर एक्सीलेटर से हटाकर ब्रेक पर रखा। गाड़ी की गति धीमी पड़ रही थी। नज़दीक जाने पर पता चला 150 से 200 लोग सड़क पर रास्ता रोक खड़े थे। हर हाथ में हसिया, फरसा, कुल्हाड़ी और डंडा था। वह दृश्य अत्यंत भयावह था। जैसे लग रहा था आदिवासी लोग हैं जो हमें पकड़कर बलि देना चाहते हैं। उन लोगों ने जोर से आवाज़ लगाकर डांटा और बोला, वहीं रुक जाओ, आगे मत बढ़ना।
मेरे रोंगटे खड़े हो गए, शरीर से पसीने निकलने लगे। गुरुदेव ने कहा, बेटे गाड़ी रोको, लेकिन आप उतरना नहीं। मैं झट से गाड़ी रोक दिया और बिना पलकें झपके उस भीड़ की ओर देखने लगा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा, लेकिन अपने पूज्य गुरुदेव पर पूर्ण विश्वास था। आगे जो होने वाला था सुनकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। पूज्य गुरुदेव ने अपना हाथ ऊपर उठाया। हाथ ऊपर उठते ही उस भीड़ से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। बूढ़े आदमी ने उन लोगों को डांटा और उसके इशारे पर सभी सड़क के किनारे खड़े हो गए। बूढ़ा धीरे धीरे हमारी गाड़ी के पास आया। उन्होंने गुरुदेव को प्रणाम किया और नीचे उतरने का अनुरोध किया। परम पूज्य गुरुदेव के नीचे उतरते ही सभी लोगों ने जो जहाँ थे वहीं जमीन पर झुककर प्रणाम किया। गुरुदेव ने सबको कार्यक्रम में बुलाया और वे लोग बहुत बड़ी संख्या में कार्यक्रम में पहुँचे। मुझे ऐसा लगा जैसे त्रेता के वनवासी राम के सहयोगी कोल भीलों का दर्शन कर लिया। आगे की घटना और भी आश्चर्यजनक है। गुरुदेव सुषमा जी के घर रुके थे। उस समय उनका घर एक झोपड़ी था। गुरुदेव बोले, यह महल बन जाएगा, और बन भी गया। कैसे, आगे के वीडियो में जरूर जानें। ये कहानी सुषमा शर्मा जी की है, जो शांति कुंज हरिद्वार की रहने वाली है। वो अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहती हैं, बात उन दिनों की है जब परम पूज्य गुरुदेव सारे भारतवर्ष में शक्तिपीठ बनाने के लिए वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को संकल्पित कर रहे थे। मेरे पिताजी श्री रामकृष्ण मिश्र ने भी मऊगंज जिला रीवा में शक्तिपीठ बनाने हेतु संकल्प लिया। उस समय पिताजी मऊगंज में ही शिक्षा विभाग में प्रवक्ता थे। शक्तिपीठ हेतु जो भूमि दान में मिली वह हमारे घर के बिल्कुल पास में थी, इसलिए अधिक से अधिक जिम्मेदारी पिताजी के कंधों पर ही थी। पिताजी की नौकरी थी। आप तो जानते ही हैं कि नौकरी वालों को कितना पैसा आता है, उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है। फलस्वरूप हमारे पास ज़्यादा सेविंग नहीं थे। पिताजी ने संकल्प लिया था, मंदिर बनकर तैयार हो गया, लेकिन मूर्तियां खरीदने के लिए पैसे कम पड़ गए। 1980-81 में सोने चांदी बहुत सस्ते थे। माँ ने हिम्मत दिखाई, अपने सारे जेवर बेच दिए। उस रुपये से एक मूर्ति हो गए, अब बाकी 2 बचे। बुआ से चर्चा हुई, उन्होंने भी एक मूर्ति के लिए अपना जेवर बेचकर पैसा दे दिया, और वहीं के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री राजेश मिश्र ने तीसरी मूर्ति को दान में दिया। इतनी निष्ठा से स्थापित मूर्तियों के अनावरण हेतु महाकाल को आना ही था। अतः परम पूज्य गुरुदेव उद्घाटन हेतु मऊगंज पधारे। शक्तिपीठ से हमारा घर पास था, इसलिए अपने घर में ही गुरुदेव के ठहरने और भोजन की व्यवस्था थी। शाम के भोजन के समय चर्चा के क्षणों में अचानक गुरुजी ने माँ से पूछा, बेटी तुझे कुछ चाहिए? नहीं गुरुदेव, कुछ नहीं चाहिए, माँ ने कहा। उन्होंने पूछा, गांव में खेती बाड़ी या घर? नहीं गुरुदेव, जो कुछ है बस यही एक झोपड़ा है, माँ ने जवाब दिया। झोपड़ा एक दिन महल बनेगा बेटी। इतना कहकर वो चले गए। बात आई गई हो गई। 20 साल बाद मेरा बड़ा भाई सिविल इंजीनियर बना। मेरा भैया ने डिजाइन बनाया। जब मकान बनकर तैयार हुआ तो आगे डिजाइन देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। सबने एक दूसरे को बुलाकर दिखाया और प्रत्यक्ष माना कि पूज्यवर ने कहा था एक दिन झोपड़ा भी महल बनेगा।
20 साल पूर्व का कथन आज सत्य हुआ। ऐसे थे आराध्य परम पूज्य गुरुदेव, जिन्होंने अपने बच्चों के लिए क्या नहीं किया, अर्थात सब कुछ किया। यहाँ तक वीडियो देखते हुए गुरु सत्ता का कोई विशेष परिजन ही पहुँचा है, तो अब कुछ विशेष बातें सिर्फ आपके लिए। हम में से बहुत परिजनों को गुरुदेव के स्थूल शरीर का दर्शन नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा था कि स्थूल शरीर से ज़्यादा सूक्ष्म शरीर के साथ मैं इन 4 स्थानों पर निवास करूंगा। क्या आप गुरुदेव के सूक्ष्म शरीर का दर्शन करना चाहते हैं? उन 4 स्थानों के बारे में जानना चाहते हैं तो अभी अपने फ़ोन के स्क्रीन के कॉर्नर साइड में देखिए एक आई बटन है। आपको स्क्रीन पर आई बटन दिख रहा है। ठीक इसी प्रकार स्क्रीन के ऊपर कॉर्नर साइड में आई बटन है। आप आई बटन को टच करें, वहाँ एक वीडियो है गुरुदेव से मिलने के 4 स्थान। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, जहां गुरुदेव ने खुद बताया है कि मैं इन 4 स्थानों पर सूक्ष्म रूप में निवास करूंगा। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की परेशानी है तो गायत्री साधना ज़रूर करें। गायत्री साधना आपके जीवन की हर समस्या को दूर करेगी। आपका तेजस युवा परिवार सिर्फ YouTube चैनल नहीं चलाती, यह सूक्ष्म स्तर पर युग निर्माण का कार्य भी करती है। आप हमारे आई बटन में जाएं, जहां एक वीडियो है तेजस युवा प्रकोष्ठ एक परिचय पार्ट 3। उस वीडियो को ज़रूर देखें। जो भी बातें अच्छी लगी परम पूज्य गुरुदेव की, जो बातें बुरी लगी हमारी छोटा भाई समझकर क्षमा कर दें। अपना सलाह वो मार्गदर्शन अपने युवा परिवार को कमेंट करके ज़रूर दें। आपका तेजस युवा प्रकोष्ठ आपके हर सलाह का स्वागत करती है। वीडियो को कम से कम 5 गायत्री परिजनों को शेयर ज़रूर करें, ताकि गुरुदेव का विचार जन जन तक पहुँचे। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं, उस टॉपिक पर अवश्य ही वीडियो बनाया जाएगा। वीडियो देखने वाले हर भाइयों बहनों वो गायत्री परिजनों के चरणों में सादर प्रणाम। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ गायत्री, जय गुरुदेव। बड़े चैनलों को सब सपोर्ट करते हैं, क्या आप अपने इस छोटे से युवा परिवार को सपोर्ट नहीं करोगे? सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और स्क्रीन पर दिख रहे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें।